हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो बिना किसी डिले के हम आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आपको पता ही होगा हम चैप्टर 1 स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का। उसी की कंटिन्यूशन सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है बिजनेस रिस्क। तो हम बिजनेस रिस्क को स्टार्ट करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि बिजनेस रिस्क होता क्या है और हम इसके क्या कॉजेज हैं, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्या टाइप्स हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिस्क का मतलब होता है रिस्क, मतलब जहां पर पॉसिबिलिटी हो किस चीज की, लॉसेस होने की, या फिर जो हमने एक्सपेक्टेड किया था कि हमें इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, उस प्रॉफिट से कम हमें प्रॉफिट होता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? रिस्क। मैं रिपीट करती हूँ, रिस्क का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतना रिटर्न तो होगा ही होगा या इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, बट हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता या फिर लॉसेस हो जाते हैं। किसी भी वजह से हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं इसके पीछे। किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है वो लॉस। तो उस लॉस वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। तो बिजनेस रिस्क की क्या डेफिनेशन है? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate returns or losses ड्यू टू अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। कि बिजनेस एनवायरमेंट में जो अनसर्टेनिटीज पाई जाती हैं, उन अनसर्टेनिटीज की वजह से जो हमें लॉसेस हो रहे हैं, उन लॉसेस को हम क्या बोल देते हैं? रिस्क बोल देते हैं। अब हर एक बिजनेस का क्या है, अलग अलग बिजनेस की नेचर होती है। तो अलग अलग बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग रिस्क भी क्या होता है? अलग अलग तरीके से हो सकता है। बिजनेस रिस्क के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, बिजनेस रिस्क इज इनहेरिएंट, इट कैन नॉट बी फुली एलिमिनेटेड, ओनली मैनेज्ड। कि बिजनेस रिस्क ना हमेशा ही प्रेजेंट होता है। आप कभी भी ना इसको पूरी की तरह की पूरा का पूरा खत्म नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी एक्टिविटी, किसी भी तरीके के बिजनेस की बात करें, आप किसी भी बिजनेस में पूरे तरीके से रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर उसको समहाउ रिड्यूस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बट कभी भी इसको कंप्लीटली अवॉइडेड या एलिमिनेटेड नहीं किया जा सकता। ये बिजनेस रिस्क की क्या है? एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर होगा बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट रिटर्न्स या फिर लॉसेस। किस वजह से? बिजनेस एनवायरनमेंट में जो अनसर्टेन फैक्टर्स हैं, उन सब की वजह से। बिजनेस रिस्क क्या होता है? ऑलवेज प्रेजेंट होता है बिजनेस में। ये एक इंपॉर्टेंट पैरेलल कंपोनेंट चलता है किसी भी बिजनेस के साथ। आप कभी भी बिजनेस रिस्क को पूरा का पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हो, कुछ हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मेनली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। वन ऑफ द पार्ट इज स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड द अनदर पार्ट इज प्योर रिस्क। नाउ वी विल डिस्कस स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है और प्योर रिस्क क्या होता है। देखो, स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है बिजनेस में जिनकी वजह से या तो बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है या फिर बिजनेस को लॉस हो सकता है। आई रिपीट कि बिजनेस में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसकी वजह से या तो बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है या फिर बिजनेस को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। उन सब सिचुएशंस के लिए जो रिस्क एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव रिस्क। जैसे स्पेक्यूलेशन, सट्टा लगाना, अगर हम जनरल सेंस में बात करें, उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जो टोटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। सेम एज यहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन है, स्पेक्यूलेटिव वाली सिचुएशन है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उस नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पूरी अवेयरनेस थी, कस्टमर ने अच्छे से उसकी बाइंग की, वो बहुत ज्यादा, इवन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आपका मार्केट में इतने अच्छे से सेल हुआ, तो आप क्या हो गए? प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हो गए। इसी का अगर हम वाइसे वर्सा लें, आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जो कस्टमर को पसंद ही नहीं आया, तो उस कंडीशन में आपने जितना प्रोडक्शन किया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। आपके पास ओवर एक्सेस में स्टॉक बच गया, कस्टमर मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं कर रहा, तो वो सिचुएशन क्या हो गई? लॉस की सिचुएशन हो गई। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब यही होता है कि ऐसा, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं आपको, जैसे इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोडक्ट या फिर स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का क्या मतलब होता है? प्योर, नाम से ही पता चल रहा है, जो पूरे तरीके से रिस्क ही है। अब रिस्क को हम किससे रिलेट कर चलते हैं? लॉस से रिलेट कर चलते हैं, या फिर या फिर इनएडिक्वेट रिटर्न से रिलेट कर चलते हैं। तो प्योर रिस्क में ना, नाम से ही पता चल रहा है, कभी भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा। जैसे हमने स्पेक्यूलेटिव रिस्क की बात की, स्पेक्यूलेशन के केस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट प्योर, नाम से ही क्लियर है, प्योरली रिस्क ही होगा। मतलब या तो लॉस हो सकता है या फिर लॉस नहीं हो सकता, कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई उसकी वजह से
कभी तो आपको नुकसान हो सकता है या फिर कभी नुकसान नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री एरिया में आग लग गई, फायर लग गई। फायर लगेगी तो नुकसान होगा, तो लॉस होगा अकरेंस ऑफ फायर। अगर नॉन अकरेंस ऑफ फायर हुई, मतलब आग ही नहीं लगी पूरे साल के दौरान, इवन आपने जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस भी करवा रखा था, बट आग ही नहीं लगी आपके फैक्ट्री एरिया में पूरे साल में कभी भी, तो नो लॉस की सिचुएशन हो गई। मतलब प्योर रिस्क क्या है, या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। ये कभी भी प्रॉफिट एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होता। बेसिकली इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, फायर हो जाना, थेफ्ट हो जाना, या फिर कोई नेशनल डिजास्टर आ जाना, वो सब किसके एग्जाम्पल है, प्योर रिस्क के एग्जाम्पल है। आई होप क्लियर होगा। हमने दो रिस्क के बारे में डिस्कस किया, एक हमने स्पेक्युलेटिव रिस्क के बारे में पढ़ा जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर सिचुएशन आपके फेवर में हुई तो प्रॉफिटेबल होगा, अगर आपके सिचुएशन अगेंस्ट में हुई तो लॉस होगा। प्योर रिस्क में कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, ये प्योरली रिस्क है, या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। आई होप क्लियर होगा यहां तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि नेचर क्या है बिजनेस रिस्क की, मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक आती है इनहेरेंट इन अनसर्टिनिटी, कि रिस्क के साथ ना एक इनहेरेंट का मतलब होता है एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, क्या, अनसर्टिनिटी। जब भी रिस्क की हम बात करते हैं वो हमेशा फ्यूचर टर्म्स में ही बात की जाती है, कभी भी पास्ट या प्रेजेंट टर्म में रिस्क की बात नहीं की जाती। और फ्यूचर हमें पता है क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टिनिटी एलिमेंट रिस्क के साथ हमेशा क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल फॉर लॉस, कि ये हमें ये बताता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लॉस का क्या पोटेंशियल है। रिस्क हमेशा किससे कनेक्टेड होता है, लॉस से कनेक्टेड होता है। तो ये हमें ये बताता है कि या तो लॉस हो जाएगा या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ओरिएंटेड, अभी अभी हमने डिस्कस किया। रिस्क कभी भी पास्ट या प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेट नहीं करता, क्योंकि पास्ट बिल्कुल सर्टेन है, प्रेजेंट आपको पता ही है जो चल रहा है, बट फ्यूचर वो अनसर्टेन है। जहां पर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होगा वहीं पर रिस्क प्रेजेंट होगा। लास्ट आती है हमारे पास वेरीज बाय बिजनेस, कि जो रिस्क ना डिफर टू डिफर, मतलब बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। किसी एक बिजनेस में कम रिस्क प्रेजेंट हो सकता है, किसी एक बिजनेस में रिस्क का एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस टू बिजनेस क्या करता है, वेरी करता है। आई होप क्लियर होगी नेचर आपको। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कारण है, किन कारणों की वजह से रिस्क प्रेजेंट होता है, क्या क्या रीजंस है रिस्क के पीछे। तो टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट कॉजेज आते हैं हमारे पास इकोनॉमिक रीजंस या इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि जो हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसी कंडीशंस प्रेजेंट होती है जो हमारी बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, वो हमारे लिए क्या, किसका काम करती हैं, रिस्क का काम करती हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आरबीआई ने क्या करा, बैंक रेट इंक्रीज कर दी, तो इसका मतलब लोन्स हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। और अगर हमें बोरोइंग्स करनी थी तो लोन के लिए हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे चेंज इन डिमांड। हमने कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर कर रखा था, बट कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया। अब कस्टमर ने उसकी डिमांड की ही नहीं मार्केट में, अब कस्टमर ने उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं की, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्राइस फ्लक्चुएशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इनपुट, इसका मतलब इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इनपुट महंगा होगा तो आउटपुट प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली अफेक्ट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कंपटीशन, कि मार्केट में ना जो नए कॉम्पिटिटर्स आए या राइवल फर्म्स आई, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जो आपकी कंपैरेटिवली गुड क्वालिटी के भी थे और रीजनेबल प्राइसेस के भी थे। तो उन कॉम्पिटिटर्स के एंटर करने से आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है और प्राइसेस भी कम है, तो कस्टमर क्या करेगा, उन प्रोडक्ट्स पर स्विच कर जाएगा, और आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट होते हैं और बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अब जब डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, इनकी वजह से बिजनेस को क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। रिस्क का मतलब है लॉस की सिचुएशन या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट की सिचुएशन क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे लिए लॉस ही क्रिएट करेगा, जैसे कि हमने स्पेक्युलेटिव रिस्क की बात की थी, ये कभी कभी हमारे लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन डिमांड, कि कस्टमर की डिमांड में ऐसा पैटर्न चेंज हुआ, जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था उसी की डिमांड बहुत ज्यादा कर दी कस्टमर ने। अब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई मार्केट में, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक होकर कंप्लीट सेल हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल के सस्ता होने से हमारा फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए लॉस की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं और ये आपके लिए प्रॉफिट की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्पेक्युलेटिव रिस्क में पढ़ा था। आई होप क्लियर होगा।
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास और भी कॉजेज है, और भी फैक्टर्स है जो हमारे रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉजेज, नेक्स्ट आते हैं नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज मतलब जो नेचर से कनेक्टेड है, जिस पर ह्यूमन बीइंग्स का कोई कंट्रोल नहीं है। आप उसको कुछ हद तक थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सकते हो, बट कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। फर्स्ट आते जैसे फ्लड आ गई किसी एरिया में, अर्थक्वेक आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, ये सब ऐसे हैं जो आपकी काम को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को, आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक एरिया में जो था पावर प्लांट था, वहां पर क्या हुई, फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गई, बिल्डिंग्स गिर गई, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, आसपास का जो एरिया था वो बिल्कुल खराब हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। तो इसका मतलब नेचुरल कॉजेज भी क्या है, रिस्क के बिहाइंड काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन कॉजेज। अब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी ही अफेक्ट करती है, नेचर ही अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को, ह्यूमन कॉजेज भी रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री एरिया में लेबरर्स ने स्ट्राइक कर दी। अब लेबरर्स ने स्ट्राइक कर दी तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन का काम है वो ठप हो जाएगा। जो रॉ मटेरियल है, लेट सपोज आपका बिजनेस पेरिशेबल गुड्स में डील करता है, तो उस केस में तो आपका तो सारा सामान ही खराब हो जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, या फिर आपका जो का एरिया है वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन सब में डील करता है, तो उनकी तो शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है अगर उनके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। तो उस केस में आपके लिए क्या है, लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। सेम एज अगर स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट्स हो गया, राइट्स हो गए, थेफ्ट हो गया, कोई फ्रॉड कर दिया, या कोई एम्प्लॉय जो है उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो ये सब भी क्या है, ऐसे ह्यूमन कॉजेज है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट आते हैं हमारे पास फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज में क्या आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सडन ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो गया। ये जो आपकी मेन मशीनरी थी ना, जिससे आप प्रोडक्शन का सारा काम कर रहे थे, उस मशीनरी में क्या हुआ, एक मेजर पार्ट खराब हो गया और उसकी वजह से पूरी मशीनरी खराब हो गई। और उस मशीनरी को जो ठीक करने वाले इंजीनियर्स थे, लेट सपोज उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया कि वो 1 वीक के बाद विजिट करेंगे आपकी फैक्ट्री एरिया में, तो इस केस में 1 वीक के लिए आपका प्रोडक्शन तो पूरा का पूरा बंद हो गया ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल कोज है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है वियर एंड टीयर, कोई मशीनरी का पुर्जा पार्ट टूट फूट गया, या कोई टेक्निकल फेलियर हो गया, तो इन सब की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। अब प्रोडक्शन डिले हो जाएगा तो वर्कर्स के आइडियल आवर्स, मतलब वो खाली बैठे रहेंगे, वो खाली बैठे रहेंगे, पर आपको उनको वेजेस तो पे करने ही पड़ेंगे। तो उस केस में क्या है, ये सब हमारे लिए एक लॉस की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है, हमने कॉजेज में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब जो हमारी इकोनॉमी में कंडीशंस प्रेजेंट है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो कॉम्पिटिटर है, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो मार्केट की डिमांड है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट है, ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, हमें इम्पैक्ट करते हैं। वो पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा तो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नेचुरल कॉजेज प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ह्यूमन कॉजेज जो हमारे फैक्ट्री एरिया के अंडर वर्कर्स हैं वो सब, और लास्ट आता है फिजिकल कॉजेज जो हमारी मशीनरी या फिर टेक्निकल फेलियर से रिलेटेड है वो सब। ये सब रीजंस है किसके बिहाइंड, रिस्क के बिहाइंड। एक और आता है हमारे पास पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी फैक्टर्स, कि जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, वो भी हमारे बिजनेस को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी में चेंजेस किए, न्यू टैक्सेशन पॉलिसी लेकर आई, लाइसेंसिंग के रूल्स चेंज कर दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेगुलेशंस चेंज कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी पर्टिकुलर मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। वो मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन कंपोनेंट है जो हम इंपोर्ट करते थे हर बार, तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से क्या हो गया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा हो गई, रॉ मटेरियल महंगा पड़ने लग गया, तो फिनिश गुड्स भी क्या तैयार होंगी, कॉस्टली तैयार होंगी। तो इससे हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चर हिल जाएगा। सेम एज गवर्नमेंट ने कोई नई टैक्सेशन पॉलिसी लाई जिसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट जो है ज्यादा कर दी गई, अब ज्यादा टैक्सेशन पे करना पड़ेगा तो कम प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो ओवरऑल अल्टीमेटली हम क्या हो जाएंगे, हम लॉस की सिचुएशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है जैसे वॉर। अब आपने देखा ही होगा ये जो ईरान इराक वाला वॉर की सिचुएशन चल रही है फरवरी जनवरी से, तो आपने देखा होगा उसकी वजह से क्या होगा, हम जो थे क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम ऐसी कंट्री है जो क्रूड ऑयल की इंपोर्टिंग कंट्री है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पेट्रोलियम सीएनजी ये सब कुछ तेल वगैरह सब महंगा हो गया। अब महंगा होने से क्या हो गया, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से तो हुआ, नॉर्मल कंज्यूमर की पॉकेट पर क्या हुआ, एक अच्छा खासा फर्क पड़ा।
पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, सीएनजी के प्राइसेस बढ़ गए, डीजल महंगा हो गया। तो इन सब की वजह से, इस सब के पीछे रीजन क्या था? वॉर की सिचुएशन थी। वो वॉर की सिचुएशन ने क्या किया? एक नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल कॉमन मैन की पॉकेट को क्या किया? अफेक्ट किया। तो ये तो हमारे लिए रिस्क की सिचुएशन हो गई ना। अगर एक कॉमन मैन जिसका बजट 5000 ही था, वो उसका बजट पूरा का पूरा हिल जाएगा। किस वजह से? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या गवर्नमेंट की कोई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी डिस्टर्ब हो गई। उन सब के पीछे भी क्या है? हमारे लिए एक रिस्क की सिचुएशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट आता है लीगल फ्रेमवर्क, कि कोई लॉज भी चेंज हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया? लेबर लॉज में चेंज किया। जो हम फैक्ट्री लेबर्स को, लेट सपोज 1 आवर के हम उनको 600 रुपीज पे करते थे। 600, जैसे दिहाड़ी मजदूर आपने सुना होगा, 1 डे के 600 रुपीज पे करते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया कि मिनिमम 800 तो पे करने ही करने पड़ेंगे हर एक फैक्ट्री एरिया को। तो उस वजह से अब लेबर लॉज में चेंज हुआ, मिनिमम रेट उनका इंक्रीज कर दिया गया, मिनिमम वेज रेट। जब मिनिमम वेज रेट इंक्रीज किया गया, तो हम जहां 600 एक मजदूर को, एक लेबर को पे कर रहे थे, अब हमें 800 पे करना पड़ेगा। तो पर पर्सन 200 रुपए की कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। तो इससे क्या होगा? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये सब लीगल फ्रेमवर्क्स भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्क के लिए। आई होप क्लियर होगा। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़े, हमने नेचुरल फैक्टर्स पढ़े, हमने ह्यूमन कॉजेस पढ़े, हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़े, और एक और पढ़ा था हमने फिजिकल कॉजेज। आई होप क्लियर होंगे ये सब कॉजेज। अब हमने यहां तक रिस्क की बात की कि रिस्क क्या है। रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। हमने रिस्क के टाइप की भी बात की कि स्पेक्युलेटिव है और प्योर है। हमने कॉजेज भी पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है रिस्क के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि इस रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रिस्क इज एन इनहेरेंट एलिमेंट, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फुली। आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट इट कैन बी मैनेज्ड। आप इसको मैनेज जरूर कर सकते हो। तो कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए हम जिसके थ्रू हम रिस्क को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास अवॉइडेंस। आप क्या करो? आप प्रॉपर R&D करो। आप ऐसी एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट ना करो, उसको अवॉइड करो जहां पर आपको क्या लग रहा है? टोटली फुली अनसर्टेनिटी लग रही है। आपकी R&D करने के बाद आपको पता चला कि ये वाला जो एरिया है वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करो। आप वहां पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लो, ताकि आप क्या कर सको? रिस्क से बच सको। नेक्स्ट आता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि आप ना छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, जिन स्टेप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकते हो। आप फुली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट एक समझदारी से, सूझबूझ से डिसीजन मेकिंग करके, प्रॉपर रिसर्च कर कर आप क्या कर सकते हो? कुछ हद तक उस रिस्क की सिचुएशन को कम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर। आप क्या करो? आप अपने रिस्क को ना दूसरी पार्टी पर शिफ्ट कर सकते हो। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंश्योरेंस। आप क्या करते हो? इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के थ्रू आप अपने रिस्क को क्या करते हो? जो आपकी दूसरी पार्टी है, इंश्योरेंस कंपनी है, आप अपना रिस्क क्या करते हो? उस पर ट्रांसफर कर देते हो। तो इट शुड बी मैंडेटरी कि आप क्या करो? रिस्क के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लो, ताकि आप अपने रिस्क को क्या कर सको? कम कर सको। लास्ट आते हैं हमारे पास रिटेंशन। आप क्या करो? अब कुछ ऐसे रिस्क है जो अनअवॉइडेबल है, जिसको हम खत्म कर ही नहीं सकते, आप उनको क्या कर लो? रिटेन करके रखना पड़ेगा। अब रिटेन के लिए प्रॉपर क्या होनी चाहिए? आप एक्सेप्ट करो, आपके पास बजट होना चाहिए। बजटिंग का मतलब है फाइनेंस होना चाहिए, ताकि अगर वो रिस्क आपके बिजनेस में प्रेजेंट भी है ना, जो अनअवॉइडेबल है, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, जो आपके बिजनेस में प्रेजेंट है भी है, तो आपके पास इतना अच्छा फंड्स होना चाहिए, आप उस रिस्क से आराम से निपट सको। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक कि हम कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट आता है कंक्लूजन, कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी। क्या मतलब था डेफिनेशन का? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्क। फिर हमने पढ़े टाइप्स। एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, जहां पर इधर प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन होती है। एक होता है प्योर रिस्क, जहां पर लॉस होता है। हमेशा या तो लॉस होगा या नहीं होगा, बट लॉस होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। नेक्स्ट हमने पढ़े कॉजेज, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क, इकोनॉमिक, नेचुरल, ह्यूमन, फिजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये सब ऐसे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है रिस्क के लिए। और लास्ट में हमने पढ़ा कि रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। 4 टेक्निक्स हमने पढ़ी। अवॉइड कर कर, रिड्यूस कर कर, ट्रांसफर कर कर और रिटेन कर कर। क्यों? क्योंकि हम रिस्क को फुली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट समहाउ इसको मैनेज कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर, जो हमारा बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर था, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था
कि बिजनेस क्या है, उसकी बिजनेस की नेचर क्या है, बिजनेस की इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सेकंड वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की बात की। आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने किसकी बात की, बिजनेस रिस्क की बात की। आई होप नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपके साथ इसी चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।